सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 38। सफरीना आसमान में बिजली बने कभी घर की तरफ देखती तो कभी आसमान के चारों तरफ देखती। वो किसी का इंतजार कर रही थी। अभी उसे चंद मिनट ही नहीं गुजरे कि दूर फिजा में किसी वजूद को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन शायद उसने भी सफरीना को बिजली की सूरत में देख लिया था, क्योंकि उसने अपना रुख तब्दील कर लिया था। उसने सफरीना से किनारा करके दाएं तरफ अपना रुख कर लिया था। ये पकड़ो, ये कहकर सफरीना ने दरखान का सर अपने चेले की तरफ उछाला, जिसे पकड़ लिया गया था। देखती हूँ तुम कहाँ तक भाग सकते हो। सफरीना अपनी सफाक और खून से भरी आंखों के साथ मुस्कुराई। उसने अपना रुख उस उड़ते वजूद की तरफ किया और फिर उसके पीछे उड़ने लगी। वो वजूद सफरीना से ज्यादा दूर नहीं था। सफरीना ने अपनी रफ्तार बढ़ाई हुई थी, इसलिए वो जल्द ही उसके करीब पहुंची। उसके पीछे उड़ते हुए सफरीना ने बिजली से अपनी सूरत तब्दील की और इंसानी शक्ल में ही उड़ने लगी। जैसे ही सफरीना उस वजूद के करीब पहुंची, उसने अपना हाथ आगे की तरफ कर लिया। वो उसे रोकने के लिए चोट पहुंचाने वाली थी, लेकिन आगे उड़ते हुए वजूद ने उसे देख लिया, क्योंकि जैसे ही सफरीना का हाथ उसकी तरफ बढ़ा, वो फिजा में ही रुक गया। रुको, उड़ते हुए वजूद ने सफरीना की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम हो वो जिन जो सिकंदर की मदद कर रहा है। सफरीना ने सामने फिजा में मौलिक जिन से कहा, कौन सिकंदर? मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। इतनी जल्दी तुम्हारी यादाश्त ही चली गई, लेकिन कोई बात नहीं। तुम चाहे जितना भी उस एहसान फरामोश को छुपा लो, मैं जल्द ही उसको पकड़ लूंगी और उसे इबरतनाक सजा दूंगी। सफरीना ने हंसते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हें बताया कि मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता, इसलिए मेरा पीछा ना करो। नहीं तो, जिन बोला। तो तुम किसी सिकंदर को नहीं जानते? अच्छा, तुमने मुझे देखकर रास्ता क्यों तब्दील कर लिया था? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए मैं साइड से होकर गुजरना चाहता था। तुम बातें बड़ी अच्छी बना लेते हो। चलो कोई बात नहीं, अब से कोई भी तुम्हारी बातें नहीं सुन सकेगा। मैंने तुम्हें एक दफा पहले भी कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। इसके बाद जब सिकंदर जाप कर रहा था तो तुम वहां भी उसकी मदद को आ गए और अब उसे छुपा लिया है। सफरीना बोली। सामने खड़ा जिन शातिर था जो यहाँ से गुजर रहा था और फिर सफरीना की नजरों में आ गया। सफरीना उससे सिकंदर का पूछ रही थी, लेकिन शातिर उस वाक़े के बाद कभी ना तो सिकंदर के पीछे गया था और ना ही उसकी कोई खबर ली थी। क्या हुआ, आवाज क्यों बंद हो गई तुम्हारी? सफरीना ने कहकहा लगाया। वो समझी कि शातिर का झूठ अब पकड़ा गया है, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। देखो, मुझे सिकंदर का कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, एक दफा गलती से मैं तुम्हारे पीछे आया था और इसके बाद सिकंदर की मदद को भी आया था, लेकिन इसके बाद मुझे शाह जिन्नात के बेटे की तरफ से हुक्म मिला था कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊं। इसके बाद ना ही मैंने कभी सिकंदर की मालूमात रखी और ना ही तुम्हारा पीछा किया। आज मैं किसी काम से जा रहा था, इसलिए इधर से गुजरा। ये सारा सच है, शातिर ने कहा। इसका मतलब तुम सिकंदर का नहीं बताओगे? सफरीना ने शातिर को गहरी निगाहों से देखा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? रुको, मैं अभी सिकंदर के बारे में मालूम करके तुम्हें बताता हूँ, शातिर ने सफरीना को कहा। लेकिन सफरीना ने कोई बात नहीं की, तो शातिर अपनी आंखें बंद करके सिकंदर के चेहरे को तस्वुर में लाया। शातिर के दिमाग में काला अंधेरा था, उसे सिकंदर दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहीं छुपा हुआ है और खुद को हिसार में बंद कर लिया है, इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा है। शातिर ने आंखें खोलकर देखा। बस तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया, अब तुम मरने वाले हो, सफरीना ने गुर्रा कर कहा। वो फिजा में ही चुड़ैल की शक्ल में आ गई। ठीक है, फिर ऐसा ही सही। ये कहने के बाद शातिर के लब भी हिलना शुरू हो गए और फिर वो अपनी असल सूरत में आ गया। एक वहशी शक्ल का इंसान नुमा जिन सामने फिजा में खड़ा हुआ था, जिसके सर पर लंबे लंबे 2 सींग और बड़े बड़े कान थे। जिस्म पर किसी जगह बाल थे और कहीं नहीं थे। लंबे लंबे हाथों में नोकीली उंगलियां जो सफरीना को चीर फाड़ करने के लिए बेचैनी से हरकत कर रही थीं। शातिर खूनी निगाहों से सफरीना की तरफ देख रहा था। शातिर अगर चाहता तो शहजादा तरतूश को सफरीना की खबर दे सकता था, लेकिन वो इस बात को अपनी तौहीन समझ रहा था। वैसे भी उसने सफरीना से अपना पुराना बदला लेना था।
सफरीना के लब हिलते देखकर शातिर भी अपनी जगह पर होशियार खड़ा हो गया। वो चाहता तो खुद को गायब रख कर सफरीना को मार सकता था, लेकिन उसने एक गलती की थी कि अब तक उसने हिसारे सुलेमानी नहीं सीखा था। अब अगर वो खुद को गायब करता है तो सफरीना ने चारों तरफ आग लगाकर उसे नुकसान पहुंचाना है। इसलिए शातिर ने सोच लिया कि वो सामने रहकर मुकाबला करेगा। सफरीना ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ कर लिए थे और फिर उसने अपना एक हाथ शातिर की तरफ करके झटका दिया। उसका दूसरा हाथ अभी भी आसमान की तरफ था। जैसे ही सफरीना के हाथ ने झटका खाया, आसमान पर गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। शातिर ने मुंह उठाकर देखा तो आसमान पर उसे 10 के करीब वहशी कुत्ते नजर आए, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें खून से लाल थीं और वो अपने राल टपकाते दांतों के साथ भौंकते हुए आसमान से नीचे उतर रहे थे। शातिर ने एक नजर सफरीना को देखा। बस यही तुम्हारी ताकत है। शातिर तंजिया लहजे में मुस्कुराया। उसने जेरे लब कुछ पढ़ा और कुत्तों की तरफ देखकर फूंक मारी। अभी उसके मुंह से फूंक ही निकली थी कि उसके मुंह पर कोई भारी सी चीज आ लगी। शातिर फिजा में कलाबाजियां खाते हुए जमीन पर गिर रहा था। सफरीना ने उस पर 2 तरफ से हमला किया था। शातिर ने एक तरफ के हमले को तो देख लिया, लेकिन दूसरी तरफ ना देख सका, जिसकी वजह से सफरीना को मौका मिल गया और उसने हमला कर दिया। शातिर जैसे ही जमीन पर गिरा, सफरीना ने भी अपने पैर जमीन पर रख दिए। वो अब शातिर को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती थी, बल्कि वो अब से अपने किसी भी दुश्मन को दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। शातिर को जिस्मानी तौर पर काफी चोटें लग गई थीं और कुछ जगहों से खून भी बहने लगा था, लेकिन उसने जख्मों की परवाह न करते हुए सारे जिस्म की कुव्वत को इकट्ठा किया और उठ खड़ा हुआ। सीधा होकर उसने आसमान से आते हुए कुत्तों की तरफ नजर डाली तो उन्हें बहुत ही करीब ही पाया, जो भौंकते और गुर्राते हुए शातिर की तरफ आ रहे थे। अब देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचती हो मकार चुड़ैल, शातिर चिल्लाया। सफरीना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो समझ गई कि शातिर उसके लिए आसान शिकार है और उसे मारने के लिए सफरीना को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शातिर के लब दोबारा से हिल रहे थे। सफरीना ने देखा कि शातिर उस पर हमला करने वाला है तो उसने भी जेरे लब पढ़ना शुरू किया। दोनों एक दूसरे की ताकत को आंखों में तोल रहे थे। सफरीना ने पढ़ना बंद किया और शातिर की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करके दोनों हाथों को झटका दिया। आसमान से तीरों की बारिश शुरू हो गई और तीर हवा में तैरते हुए शातिर की तरफ आ रहे थे। शातिर ने पढ़ना बंद किया और कुछ सोचकर दोबारा से पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारी। शातिर के सर के ऊपर बादलों की एक ढाल बन गई, जिसने शातिर को अपने नीचे छुपा लिया था। तीर बादलों में लगकर फंसते जा रहे थे, लेकिन जो तीर बादलों के इर्द गिर्द से गुजरे थे वो ठोस जमीन में पेवस्त हो गए। चंद लम्हों में शातिर के गिर्द जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं बचा था जहां पर जमीन नजर आ रही हो। उसके चारों तरफ तीर जमीन में गड़े हुए थे। मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं सिकंदर के बारे में कुछ नहीं जानता। बेहतर है कि तुम चली जाओ, ऐसा ना हो कि तुम मेरे हाथों अपनी जान गंवा दो, शातिर ने सफरीना की तरफ देखकर कहा। लेकिन सफरीना ने कोई बात नहीं की। वो शातिर को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जब सफरीना ने देखा कि उसका हमला नाकाम हो चुका है तो उसने कुछ पढ़कर आसमान की जानिब हाथ बढ़ाकर झटका दिया तो तीरों की बारिश रुक गई। अब मेरी बारी है, शातिर बोला। ठीक है, तुम भी शौक पूरा कर लो। ऐसा ना हो कि तुम मरने के बाद अफसोस करते रहो कि सफरीना ने तुम्हें मौका नहीं दिया। सफरीना ने कहकहा लगाकर कहा, तो फिर तैयार रहो। ये कहकर शातिर सफरीना की तरफ देखने लगा। शायद वो अगले हमले की नौयत के बारे में सोचने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। शातिर दोबारा से कुछ पढ़ रहा था। अचानक ही 2 खौफनाक शक्ल के जिन शातिर के सामने जाहिर हो गए, जो हाथ बांध कर खड़े हुए थे। मार दो इसे। जैसे ही शातिर ने सफरीना की तरफ उंगली करके जिनों को हुक्म दिया, दोनों जिन दौड़ते हुए सफरीना की तरफ बढ़ने लगे। सफरीना ने उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर कुछ पढ़ा और अपना एक हाथ उनकी तरफ करके झटका दिया। उसके हाथ से आग की लहर निकली थी, जो दोनों जिनों के जिस्मों से जा टकराई और उन दोनों को आग ने पकड़ लिया और वो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागने लगे। शातिर अपना हमला नाकाम होता और जिनों को इस तरह जलता हुआ देखकर परेशान हो गया था। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, सफरीना ने गुस्से में कहा। पकड़ो इसे और मुंह भी बंद कर दो। सफरीना ने जैसे ही ये कहा, उसके चेलों ने आगे बढ़कर शातिर को बाजुओं और गर्दन से पकड़ लिया। जहन्नुम में जाओ। ये कहकर सफरीना ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ कर दिए। वो कुछ पढ़ रही थी।
جیسے ہی اس نے پڑھنا ختم کیا وہ شاطر کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر گرا دیے۔ اچانک ہی زمین پر ہر طرف آگ بھڑک اٹھی جس نے شاطر کو اپنے اندر سما لیا تھا۔ سفرینہ شاطر کو جلتا ہوا دیکھ رہی تھی جو چیلوں کے ہاتھوں میں پھنسا پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کا منہ چیلوں نے بند کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آگ شاطر کو جلاتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم کا گوشت دھڑا دھڑ گر کر زمین پر جل رہا تھا، لیکن سفرینہ نے اب اسے کوئی موقع نہیں دینا تھا۔ جب تک وہ سکندر کو نہیں مار لیتی اس کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ اسے مار دے گی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شاطر کی مزاحمت کمزور ہوتی گئی۔ اس کا جسم کمزور ہو کر چیلوں کے ہاتھوں میں ڈھلک گیا۔ شاطر کا جسم گوشت سے آزاد ہو چکا تھا، بس کہیں کہیں اس کے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے، باقی ہر جگہ سے سفید ہڈیاں جھلک رہی تھیں۔ چیلوں نے شاطر کے ڈھانچے کو اپنے بازوؤں کی گرفت سے آزاد کیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ سفرینہ نے دوبارہ سے پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف جھٹکا دیا تو آگ غائب ہو گئی۔ سفرینہ کے کہے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سر مجھے دو، سفرینہ نے کہا۔ سفرینہ نے درخان کے سر کے بارے میں چیلوں سے کہا تو ہوا میں درخان کا سر سفرینہ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ سکندر مجھے مل جائے تو میں اسے یہ تحفہ دوں۔ سلیمان جب گھر کے صحن میں اترا تو پہلے اسے نبیلہ کی خون میں لت پت لاش نظر آئی۔ سلیمان کا تو جیسے دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سفرینہ اپنا کام کر گئی ہے، کسی نے غلطی کی ہوگی اور سفرینہ کو کمرے کے اندر جانے کا راستہ مل گیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے ساروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ درخان، اچانک ہی اس کے ذہن میں اپنے دوست کا نام گونجا۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن یہ کیا؟ کمرے میں ہر جگہ انسانی خون اور گوشت کے لوتھڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں کون کون سا ہے۔ بس گوشت کے اوپر لباس کے ٹکڑوں سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اور پھر سلیمان کو 3 ٹکڑوں میں پڑی درخان کی لاش نظر آ گئی، جس کی دونوں ٹانگیں الگ الگ تھیں اور سینے والا حصہ الگ پڑا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سفرینہ، سلیمان چلایا۔ وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور پھر غائب ہو کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ فضا میں پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن دور دور تک اسے سفرینہ نظر نہیں آئی۔ سلیمان کا چہرہ غضبناک ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے سامنے سارے پچھلے منظر چل رہے تھے۔ وہ سکینہ اور سکندر کو کیا جواب دے گا؟ اپنے قبیلے پر تو اسے پھر بھی صبر آ گیا تھا، لیکن جب سکینہ کو وہ بتائے گا کہ گھر کے سارے فرد اور اس کی امی مر گئی ہیں تو وہ کیا کرے گی؟ وہ تو پاگل ہو جائے گی۔ جب چاروں طرف اسے کچھ نظر نہیں آیا تو بے وجہ ادھر ادھر جا کر دیکھنے لگا کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے۔ سفرینہ تو اسے نظر نہیں آئی، لیکن اسے گھر سے دور ایک ڈھانچہ نظر آ گیا۔ سلیمان نے نیچے اتر کر دیکھا تو یہ ڈھانچہ کسی جن کا تھا، کیونکہ یہ انسانی آنکھ سے اوجھل تھا اور اس کے جسم سے سارا گوشت ادھڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی نزدیک ہے، سلیمان نے سوچا، اور پھر فضا میں اڑ کر ادھر ادھر جا کر دیکھنے لگا، لیکن کافی دور تک دیکھنے کے بعد بھی اسے کہیں بھی سفرینہ کا نام و نشان نہیں ملا۔ آخر مایوس ہو کر وہ ایک درخت پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی، اپنے دوست کو کھو دینے کی، سکینہ کی ماں اور جنید کو کھو دینے کی۔ جب اس کا دماغ سوچ سوچ کر معاف ہونے لگا تو وہ درخت سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور درخت کو بازوؤں میں بھر کر زور مارنے لگا۔ درخت اپنی جگہ سے ہل رہا تھا اور سلیمان کی چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر درخت زمین سے اکھڑ کر سلیمان کے بازوؤں میں آ گیا، جسے سلیمان نے چیخ مار کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔